आप सभी प्यारे विद्यार्थी का इस क्लास में स्वागत है। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और यह 2026 बोर्ड फाइनल परीक्षाओं के लिए अगर यह क्वेश्चन सभी पढ़ लेते हैं तो आपको हम गारंटी दिलाते हैं कि आपके पेपर में इन प्रश्नों में से बहुत सारा प्रश्न मिलेगा, क्योंकि इन टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है और यह तुरंत हम लिख कर लाए हैं, आज ही लिखे हैं। यह सभी क्वेश्चन अपना से हाथ से टाइप किया गया क्वेश्चन है। आप सभी विद्यार्थी इसको जरूर पढ़ लीजिए। वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, आपके लिए हम सिर्फ और सिर्फ छांट कर लाए हैं। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना रहेगा। अगर यह वीडियो कर लीजिएगा, यह वीडियो आप सभी विद्यार्थी शुरू से लास्ट तक, तो आपको 20 क्वेश्चन इसी वीडियो में से मिल जाएगा। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है यह सभी के सभी, और 40 क्वेश्चन आप लोग से आराम से अटेम्प्ट होगा। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर इस क्लास को कीजिए, इंपॉर्टेंट है, हमारा सजेशन यही रहेगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि यह वीवीआई प्यारे ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी अच्छे तरीके से तैयारी कर पाए फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 की। तो आप सभी विद्यार्थी शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन को लगातार पढ़ते हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। आपको हम बताना चाहते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं, जैसे में विकास कुमार हो गया, हरिओम तिवारी हो गया, यह सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ते हैं। मोनू हो गया, यह सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं बाकी तरीके से और क्लास अच्छे तरीके से करते हैं। आप लोग भी पढ़िए। 2025 की तरह 2026 बोर्ड परीक्षा में आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन मुक्त हम आपको कर देंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, अधिक समय नहीं लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रकाश की अपवर्तन के कितने नियम है। बाबू लगातार क्वेश्चन आता है। तो प्रकाश की अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, आपको बताया गया है। 1 का राइट आंसर बी होगा, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर की प्रकाश कैसे गमन करता है। आता है क्वेश्चन, तो प्रकाश कैसे गमन करता है, क्या इस तरह से जाता है प्रकाश, क्या ऐसे जाता है। तो आप लोग बताइए कि नहीं, प्रकाश ऐसे नहीं जाता है, प्रकाश एकदम बिल्कुल एक सीधी में जाता है, यानी सीधी रेखा में जाता है। राइट आंसर ए वाला होगा, सीधी रेखा में प्रकाश हमेशा गमन करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर की प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, याद जरूर रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उससे कम कहाँ होता है, तो हवा में होता है। सबसे कम कहाँ होता है प्रकाश की चाल, तो कांच में होता है। कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, आप लोग याद रखिएगा। और प्रकाश हमेशा सरल रेखा में यानी सीधी रेखा में गमन करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर की प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश क्या है, तो एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग का भी उदाहरण है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी परावर्तन प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यही निर्धारित होता है। 5 का राइट आंसर ये होगा। और यह क्वेश्चन 100% आएगा, आप लोग याद रखेगा। जब भी पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन से क्या निर्धारित होता है, तो कोण I = कोण R होता है। क्या होता है, तो कोण I = कोण R, यानी आपतन कोण = परावर्तन कोण, याद रखिएगा। समझ गए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं। आता है बाबू क्वेश्चन, और बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तक प्रकाश पुंज भी कहते हैं और किरण पुंज दोनों कहते हैं। राइट आंसर आपका सी होगा, ए और बी दोनों, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पे कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो गोलीय दर्पण फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो आप लोग समझिएगा। एफ = क्या होता है, तो आप लोग बताइएगा कि R/2 होता है। क्या होता है, तो R/2 होता है। एफ = होता है कि नहीं, R/2 होता है। और आप लोग क्या कीजिएगा, तो एफ के बटा में कुछ भी नहीं है तो 1 है, मान लेंगे 1 है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो इधर से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2F हो जाएगा। और 1 में जब R से गुना कीजिएगा = है, तो = जब 1 में R से गुना कीजिएगा तो कितना रहेगा, R रहेगा। तो R = क्या हुआ, 2F हुआ। इसी को इस साइड लिखा है R = 2F, तो राइट आंसर ये वाला ना होगा, R = 2F। समझ में आया, समझ में आया तो आप लोग यस बोलिए। 8 नंबर क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सीधा होता है। राइट आंसर ये वाला होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है, तो आभासी प्रतिबिंब है। क्या
क्या है तो आभासी प्रतिबिंब भी काल्पनिक प्रतिबिंब को कहते हैं, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो हजामत यानी दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ए वाला होगा। डॉक्टरी क्षेत्र में भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। रोगियों के कान, नाक, मुंह, गले इत्यादि के जांच के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाना होता है तब भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह भी अवतल दर्पण का होता है, याद रखिएगा 100%। यह क्वेश्चन सभी पूछे जाते हैं। 11 नंबर में क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पे, अरे भाई हो जा तो छोटा। क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वो कर्ता त्रिज्या +20 सेंटीमीटर है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है उत्तल दर्पण, आपसे कौन सा दर्पण पूछा है तो उत्तल दर्पण। और पहले हमको बता दीजिए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी प्लस होती है। क्या होती है तो धनात्मक होती है। और वो कर्ता त्रिज्या कितना दिया है तो 32 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है तो 32 सेंटीमीटर में दिया है। और इसके आगे कुछ भी नहीं तो प्लस है। तो प्लस में किसका होता है तो आपका याद रखिए, यहाँ पे क्या पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वो कर्ता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। वो कर्ता त्रिज्या क्या होता है तो फोकस दूरी क्या आधा होता है। क्या होता है तो आधा होता है। थोड़ा सा हम क्वेश्चन दूसरे टाइप से बना रहे थे, तो आपका राइट आंसर सी वाला होगा 16 सेंटीमीटर प्लस में। हाँ, आपको समझना है क्यों प्लस में होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण पूछा है इसीलिए। और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है तो धनात्मक होता है। यही हम आपको समझा रहे थे फर्स्ट बार, समझ में आया। अगर यहीं पर दे देता अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है तो अवतल दर्पण में वही में माइनस लगाते हैं। क्या लगाते हैं तो माइनस लगाते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। समझ में आया, यही हम समझाने का प्रयास कर रहे थे। अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो अभी ये बताए हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। राइट आंसर बी होगा, याद रखिएगा 100%। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है, यानी ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर की समतल दर्पण द्वारा किसी भी समतल दर्पण द्वारा दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। 13 का राइट आंसर ये वाला होगा। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि समतल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है तो किसी भी वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनता है, हमेशा याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के किस आकार का होता है तो बराबर आकार का होता है। 14 का राइट आंसर सी होगा, जस्ट बताए हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, यानी कौन सा दर्पण का तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में तो हमेशा वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। तो वह उत्तल दर्पण में हमेशा केवल और केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है। और अवतल में बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, समतल में बराबर भी बनता है और सीधा भी बनता है। तो ये भी याद रखिएगा कि समतल में कैसा तो बराबर बनता है। अगला नंबर क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो ऋणात्मक होती है। राइट आंसर 17 का बी वाला होगा, यानी निगेटिव होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, प्लस होती है, आपको याद रखना है। तो यह सभी क्वेश्चन याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है तो वह गोलीय दर्पण कैसा होगा। हाँ, यह क्वेश्चन आएगा। अगर दे देगा आपको कि एक गोलीय दर्पण, वो कोई भी गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो ये भी याद रखिएगा। तो एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया है तो एफ इक्वल टू मान लेते हैं कितना दिया है तो प्लस में 20 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है तो प्लस में 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपसे इतना दिया है। तो पूछा है वो गोलीय दर्पण कैसा होगा, यानी किस तरह का होगा। तो जब हम प्लस वाला किसका होता है तो आप लोग बताइएगा कि उत्तल दर्पण का होता है, क्योंकि पॉजिटिव जो होता है फोकस दूरी वो किसका होता है तो उत्तल दर्पण का होता है। इसलिए राइट आंसर ए वाला होगा। प्लस में है तो किसका होगा तो उत्तल दर्पण का होगा। अगर यही माइनस में 20 सेंटीमीटर दिया रहता तो हम लोग किसका टिक करते तो हम लोग अवतल दर्पण का टिक कर देते। तो समझ में आया, आप लोग कुछ जरूर समझ कर बना लीजिएगा। और इसी को अगर पूछ देगा कि इसकी त्रिज्या क्या होगा तो त्रिज्या हम लोग कैसे निकालेंगे, त्रिज्या आप लोग सीखिएगा।
सीखिएगा तो बोलिएगा यस। त्रिज्या निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे फोकस दूरी दिया हुआ है। फोकस दूरी कितना दिया है एक गोलीय दर्पण के, तो 20 सेंटीमीटर प्लस में दिया हुआ है। और फोकस दूरी एफ इक्वल टू क्या होता है, तो r/2 होता है। क्या होता है, तो r/2 होता है। हम आपको बताए हैं जस्ट 1-2 नंबर क्वेश्चन वाले में बताए थे शायद। तो फोकस दूरी कितना दिया है, तो एफ मान लेते हैं कितना दिया है, प्लस में 20 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है, बराबर है, तो बराबर r/2 है। क्या है, तो r/ यहाँ पे 2 है, 2 है, कुछ भी नहीं करना है। 20 के बटा में कुछ भी नहीं तो 1 है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसके बटा में कुछ भी नहीं तो 1 है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो r हो जाएगा। 40 इक्वल टू क्या होगा, 40 इक्वल टू क्या होगा, तो r होगा। क्या होगा, तो r होगा। 40 सेंटीमीटर इक्वल टू r हो जाएगा। और यह जो 40 सेंटीमीटर निकला है ना, वो क्या निकला है, तो त्रिज्या निकला है। क्या निकला है, त्रिज्या निकला है। तो आपको समझ में आ गया त्रिज्या कैसे निकलता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर अवतल दर्पण की वो करता त्रिज्या क्या होगी। त्रिज्या क्वेश्चन पूछ दिया तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फोकस दूरी है और अवतल दर्पण का पूछा है, तो माइनस में 20 सेंटीमीटर न होगा। फोकस दूरी को मान लिए एफ माइनस में 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि फोकस दूरी अवतल दर्पण के दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है वो करता त्रिज्या। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे इक्वल टू देना है। और क्या होता है फार्मूला, r/2 होता है। क्या होता है, तो r और बटा में क्या होता है, तो 2 होता है। क्रॉस 20 सेंटीमीटर का कुछ भी नहीं है, बटा में तो 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 40 हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा माइनस में, और इक्वल टू क्या होगा, तो r होगा। तो अवतल दर्पण ने पूछा है इसलिए हम माइनस लगाएंगे। माइनस में 40 सेंटीमीटर त्रिज्या, माइनस में कितना आया, तो माइनस में 40 सेंटीमीटर त्रिज्या आया। किसका, तो अवतल दर्पण का। तो राइट आंसर क्या होगा, सी वाला होगा। माइनस में 40, प्लस में नहीं रहेगा आपके ऑप्शन में, माइनस में 40 रहेगा। तो माइनस में 40 क्या करना है, टिक करना है। समझ में आया, समझ में आया। 20 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है। तो उत्तल दर्पण के आवर्धन के महत्तम मान कितना होता है, तो 1 होता है कि कितना होता है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना है। प्यारे विद्यार्थी, ऑब्जेक्ट यह वाला हमको भी नहीं याद है। आवर्धन किसका, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है, तो हमको जैसा शायद 1 होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। वैसे हम अभी क्वेश्चन को इसको नहीं देखे हैं अच्छा तरीके से। तो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डाउट हो कमेंट कीजिएगा। बाय, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय।